Hello friends, welcome to our Vindu classes. Today we are going to discuss the single use plastic ban. This is a very important topic for upcoming mains examination, whether it is BPSC, UPSC or any other state PCS examination. So we will see here all the parts of an ideal answer, introduction, body and conclusion. I will give you enough content. Whatever question will come in the examination, you will frame a good answer from this content. So let's start. So here we have the content. हम लोग देखेंगे कि यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है इसका, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, स्टेटस क्या है, आंकड़ों की हम बात करेंगे यहाँ पर, सिंगल यूज प्लास्टिक ही आखिर क्यों एक काउज ऑफ कंसर्न है और इसे बैन करने की बात पूरी दुनिया में की जा रही है, व्हाट आर द आइटम्स बीइंग बैंड इन इंडिया एंड हाउ दिस बैन विल बी इन्फोर्स्ड, गवर्नमेंट ने अदर क्या इनिशिएटिव लिए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और पूरी दुनिया में कहीं भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसे हम देखेंगे, वे फॉरवर्ड एंड फाइनली वी विल सी द कंक्लूजन. वाई इन न्यूज़? रिसेंटली द सेंटर हैज़ बैंड द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1 एंड नाउ डिफाइंड अ लिस्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो कि बैन किए जाएंगे 1 जुलाई के बाद से. अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है. 2018 में ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा भारत में. नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन. आप कई तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन, सिंगल यूज प्लास्टिक के बैड इफ़ेक्ट्स जो हमारे इन्वायरमेंट पे आ रहे हैं उसको आप बता सकते हैं, या फिर आंकड़ों के द्वारा भी आप शुरुआत कर सकते हैं. हम लोगों ने यहाँ पैरा के फॉर्म में शुरुआत किया है जिसमें आंकड़ों को डिस्कस नहीं किया गया है. सो प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बिकम एन एपिडेमिक. एवरी ईयर वी थ्रो अवे इनफ प्लास्टिक टू सर्किल द अर्थ 4 times. Much of that waste doesn't make it into a landfill but instead ends up in our ocean and where it is responsible for killing seabirds and marine mammals. For the good part of the planet, it's time to rethink how we use plastic. एक तरीका यह भी है, यह कोई आइडियल वे नहीं है, आप अपना तरीका भी देख सकते हैं इंट्रोड्यूस करने का. नाउ मूव ऑन टू सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या. तो सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि नाम से क्लियर है, इट रेफर्स टू प्लास्टिक आइटम्स दैट आर यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड. जैसे हम लोग बाज़ार से जब सब्जी लेने जाते हैं तो जिस पॉलीथीन बैग में हमें सब्जी करके दिया जाता है दैट इज़ द सिंगल यूज प्लास्टिक. सैचेट जो होते हैं शैम्पू के, गुटखा के, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सिंगल यूज़ होते हैं. एंड इन्होंने आगे हम देखेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं उनको बैन किया है. फ़िलहाल सिंगल यूज़ प्लास्टिक के एग्जांपल्स हम देखते हैं. इसमें हम देखते हैं बोटल्स आते हैं, शैम्पू के बोटल्स हो गए, डिटर्जेंट्स के, कॉस्मेटिक्स के, पॉलीथीन बैग्स, फेस मास्क जो आप पहनते हैं उसमें भी प्लास्टिक यूज़ होता है, कॉफ़ी कप, क्लिंग फिल्म, trash bags and food packaging. Now we will see the status of single use plastic pollution around the globe and in India. Menderu Foundation report 2021 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. एंड इन सिंगल यूज प्लास्टिक में 98% जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है. और भारत फीचर्ड इन द टॉप 100 कंट्रीज जहां सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन होता है. और पर कैपिटा जो प्लास्टिक जनरेशन है वह 4 किलोग्राम है इन इंडिया. एंड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यह पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है. और सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी जनरेट हो रहा है उसका 95% पैकेजिंग इंडस्ट्री में ही जाता है. ओनली 9% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो भी जनरेट हुआ 1950 से लेकर 2015 के बीच उसको रिसाइकिल किया गया ग्लोबली. एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, वाई सिंगल यूज प्लास्टिक इज ए काउज ऑफ कंसर्न. आखिर पूरी दुनिया में इसे ही बैन करने पे क्यों जोर दिया जा रहा है. द फर्स्ट काउज इज इट हार्म्स इन्वायरमेंट. आपके घर में जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक आता है उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं. एंड डिस्कार्ड कर क्या करते हैं, आइदर इसे हम बर्न करते हैं या फिर इसे लैंडफिल में यूज़ करते हैं विच डायरेक्टली हार्म्स द इन्वायरमेंट. द सेकेंड इज इट इज़ चीप. प्लास्टिक इतना चीप और कन्वीनियंट है कि जिसने ऑलमोस्ट सभी पैकेजिंग मटेरियल को रिप्लेस कर दिया है. बट खुद प्लास्टिक को रिप्लेस होने में, डिसइंटीग्रेट होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तीसरा, लैंडफिल क्रिएशन. मेजर सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई जो है लैंडफिल क्रिएशन को विटनेस कर रहे हैं. एंड दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में इतना ज़्यादा अब प्लास्टिक कचरा जमा हो गया है कि यह लगभग कुतुब मीनार के हाइट का होने जा रहा है.
एंड लैंडफिल में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये लगातार जो है आसपास के क्षेत्रों में टॉक्सिन्स को रिलीज करता रहता है। नेक्स्ट रीज़न इज लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं प्लास्टिक के अंदर दे आर स्ट्रांग और वो लंबे समय तक लास्ट करते हैं एंड इनका डिकम्पोजिशन इसलिए जो है होने में कंप्लीट ऑलमोस्ट 500 से 600 साल लग जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये कब होता है? जब सिंगल यूज प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर आप करते हैं तो उसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है और ऐसा माना जा रहा है यदि करंट ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोडक्शन बना रहा तो 2050 तक 5 से 10% जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होंगे वह सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन के कारण होंगे। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जब प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाते हैं देन ये हमारे फूड चेन में इंटर कर जाते हैं एंड ये डायरेक्टली हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑन मेरीन लाइफ, मेरीन स्पीसीज जो हैं प्लास्टिक बॉडी को अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं या फिर इन प्लास्टिक्स में इंटेंजल्ड हो जाते हैं और इनके कारण इनको इंजरी या डेथ हो सकती है। नाउ वी विल सी द लास्ट काउज ऑफ कंसर्न, इट इज़ टूरिज्म। किसी भी रीजन का जो स्टैटिक वैल्यू है वह डाउन चला जाता है प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण और इसलिए टूरिज्म रिलेटेड जो इनकम होती थी उस रीजन में वह डिक्रीज हो जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द आइटम्स बीइंग बैंड। प्लास्टिक बैन जो अभी हुआ उसमें किन किन चीज़ों को बैन किया गया? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनाउंस किया है उन सारे प्लास्टिक आइटम्स को जो आगे मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ कि वह बैन किए जाते हैं। लाइक ईयरबड्स जो प्लास्टिक से बने हैं, बैलून स्टिक्स, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स, कटलरी आइटम के अंदर आप देख सकते हैं प्लेट, ट्रे, नाइफ्स, स्पून्स, ये सारे बैन किए जाते हैं। स्वीट बॉक्सेस जो प्लास्टिक के हैं, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट्स, पीवीसी बैनर जो 100 माइक्रोन से पतले हैं एंड पॉलीस्टीरीन फॉर डेकोरेशन, इन सबको बैन किया गया। इसके अलावा पॉलीथीन बैग तो ऑलरेडी बैन है, सितंबर 2021 से ही मिनिस्ट्री ने बैन कर रखा है 75 माइक्रोन से पतले पॉलीथीन बैग्स को। दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक इसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी और फिर वहाँ के आगे 120 माइक्रोन से पतले जितने भी प्लास्टिक बैग्स होंगे वह सारे बैन कर दिए जाएंगे। प्लास्टिक सैचेट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग, पैकिंग एंड सेलिंग, गुटखा, टोबैको या फिर पान मसाला, उन्हें भी बैन कर दिया गया है। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर बैंड और आगे भी ये मेजर्स और हार्श होते चले जाएंगे। सो लेट्स सी गवर्नमेंट किस तरह से और भी प्लास्टिक की चीज़ों को बैन करती है, इनके अल्टरनेटिव्स फिर हमें लाना होगा, इन पे भी हमें ध्यान देना होगा। नाउ वी विल सी हाउ दिस बैन विल बी इन्फोर्स्ड। फर्स्ट वन इज़ मॉनिटरिंग बाय CPCB। CPCB का मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे सेंटर के लेवल पे मॉनिटर करेंगे एंड स्टेट लेवल पर इसे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मॉनिटर करेंगे। सेकेंड वन इज स्टॉप रॉ मटेरियल सप्लाई। मोस्ट ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्यूल के द्वारा होता है, इसलिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को यह डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी इंडस्ट्री बैंड आइटम्स के प्रोडक्शन या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इनरोल हैं आप उन्हें रॉ मटेरियल का सप्लाई ना करें। डायरेक्शन टू इंडस्ट्रीज, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ अपने पहले के दिए गए सारे कॉन्सेंट्स को रिवोक या मॉडिफाई कर रहे हैं जो रिलेटेड थे किसी न किसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से। फ्रेश कॉमर्शियल लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड, जो भी पहले लाइसेंस इशू किए गए थे उनको री इशू किया जा रहा है विद द कंडीशन दैट सिंगल यूज प्लास्टिक अब उनके प्रेमिसेज में सेल नहीं किए जाएंगे। इंकरेजिंग कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी हाल में लगभग 200 कंपोस्टेबल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स को नए लाइसेंस इशू किए हैं एंड ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं इनके लिए स्टैंडर्ड्स को तय किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। पेनाल्टी की भी इसमें प्रावधान किया गया है, अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो भी वायोलेटर्स होंगे उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। Now we will see the government initiatives in this direction. First one is India's Plastic Challenge Hackathon 2021. It is to encourage innovation in the development of alternatives to identified single-use plastic items. The second one is reusables in government offices. In many government offices across the India, like Kerala, have made the switch to ink pens and steel cutlery to ensure plastic items are no longer used in their premises. तीसरा देखते हैं फिशिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज़। हमें सिर्फ फिश की फिशिंग पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्लास्टिक्स इन द वाटर बॉडीज़ एंड केरला का जो ये सुचित्वा मिशन है यह इसी एम को लेके आगे बढ़ रहा है। यूटिलाइजिंग प्लास्टिक फॉर रोड सर्फेसिंग, मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग दिस पायनियरिंग tactic to manage their plastic waste.
जैसे कि केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अपसाइक्लिंग प्लास्टिक फॉर बेटर पर्पसेस, यदि प्लास्टिक का यूज़ हम किसी बेटर पर्पस के लिए करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो नहीं करेंगे। यदि वो हमारे लिए बेशकीमती होगा या यूज़फुल होगा तो हमें प्लास्टिक को ऐसे मटेरियल को बनाने के लिए करना चाहिए जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में यूज़फुल हो। जैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, थ्रेड्स एंड फैब्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है जो प्लास्टिक के बने हों। एंड हाल में गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि क्या हम प्लास्टिक के करेंसी नोट्स बना सकते हैं क्या। यदि इस पर काम शुरू होता है तो निश्चित रूप से हम इसे एक गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कहेंगे। एंड द लास्ट वन जो हम देख रहे हैं यह है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 में लाए गए थे। एंड इस रूल के तहत हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो मिनिमम थिकनेस था प्लास्टिक कैरी बैग्स का उसे डिफाइन किया जाता है। प्रोड्यूसर्स एंड जनरेटर ऑफ प्लास्टिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है। एंड प्लास्टिक बैग का, प्लास्टिक वेस्ट का रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए, इस बात को भी प्रमोट किया गया है इस रूल के तहत। Now we will see the best practices elsewhere. The first one is consensus on single-use plastic in United Nations. 124 countries who are party to the United Nations Environment Assembly, including India, they have signed a resolution to make it legally binding for the signatory to address the full life cycle of plastic. Bangladesh in 2002 has banned the thin plastic bags and it was the first country to do so. यूरोपियन यूनियन की यदि हम बात करें तो इट हैज़ बैंड सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक जिनके लिए कि अल्टरनेटिव्स इनके यहाँ अवेलेबल हैं। 68 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब हैज़ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक विथ वेरिंग डिग्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नाउ वी विल सी द वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट शुड प्रमोट द सस्टेनेबल बायोप्लास्टिक्स जिनका कि डिकम्पोजिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा पॉसिबल है। इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट रेगुलेटर्स, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमोट किया था क्योंकि ये ओवरसी करेंगे न्यू रूल्स के इम्पोजिशन को। इफेक्टिव नॉलेज प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सिटीजन्स के बिहेवियरल चेंज के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कंट्रीज़ को चाहिए कि वो एक मेजरेबल रिडक्शन टारगेट्स खुद के लिए तय करें और उसके ऊपर पॉलिसी वाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। इंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़, क्योंकि फॉसिल फ्यूल सब्सिडी जो हैं वो इंसेंटिवाइज करते हैं प्लास्टिक मार्केट को। और एनुअली यदि हम देखें तो 4 to 8% ऑफ ऑयल जो है उसका यूज किया जाता है प्लास्टिक प्रोडक्शन में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो हमारे देश में बनाए गए थे, इसका इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इसे इन्फोर्स किया जाएगा तो वेस्ट का सेग्रीगेशन एट द सोर्स स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, प्लास्टिक वेस्ट को रिट्रीव कर पाएंगे। एंड यूरोपियन यूनियन विजन 2030 की यदि हम बात करें तो इसमें इन्होंने सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की बात की है और यह तभी पॉसिबल है जब हम जो प्लास्टिक का नेचर जैसा हम आज जानते हैं कि यह चीप एंड डिस्पोजेबल है, इसको हम चेंज करके ड्यूरेबल, रीयूजेबल एंड फुल्ली रिसाइकलेबल जब बना देंगे देन हम सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे होंगे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी 2016 के रूल्स में मेंशन्ड है, बस इसे प्रमोट करने भर की ज़रूरत है। नाउ वी आर एट द कंक्लूजन। द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज जस्ट ए स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द करंट सिनारियो वारंट्स that all the countries develop a higher degree of environmental consciousness and realize there is no planet B to live in this whole universe। यह एक कंक्लूजन का फॉर्मेट मैंने दिया है, आप अपने लिए कोई और भी फॉर्मेट तय कर सकते हैं, बट कंक्लूजन जो भी होना चाहिए वह साउंड एंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, वह एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ हमें इशारा करता हो, कुछ ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, यह था आज का लेक्चर। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जहाँ कहीं भी आप जिस भी ग्रुप में हो इस वीडियो को वहाँ शेयर करें।